हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट के दो क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो देखिए, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर 90 डिग्री कौन सा एंगल है? क्यू वाला एंगल। क्यू कितना है आपका? 90 डिग्री। और फिर उन्होंने बोला कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ दी है पी क्यू, वो कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। बेटा हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो देखिए, ये आपका पूरा क्वेश्चन आपने डाटा बना लिया गिवन का। अब सबसे पहले उसने क्या बोला? एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है। ये रहा वो ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू पर कौन सा है? 90 डिग्री। ये हो गया पी और ये हो गया आर। फिर उसके बाद उन्होंने दो डिटेल दी कि पी से लेके क्यू तक आपका 5 सेंटीमीटर है। फिर उनने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग ना देके सम बता दिया कि पी क्यू और क्यू आर कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इन तीनों की वैल्यू, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो बेटा इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों पता होना चाहिए, तभी हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, इसको यूज़ करते हैं। क्या इनने बोला? पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हम पी आर को यहीं रहने देते हैं और क्यू आर को उस साइड भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस क्यू आर। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, सेंटीमीटर अभी हटा दें तो 25 माइनस क्यू आर ही हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा? हम इसमें लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी में हमने सीधे इसमें लगा दी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू क्या थी? ये इक्वेशन 1 नाम देते थे इसको। तो पी आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से उतार लेंगे तो वो है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रहने दें। और क्यू से लेके पी की वैल्यू क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो वो क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, यही आइडेंटिटी होती है। इसमें हमने ए और बी की जगह 25 और क्यू आर को रख दिया। यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25। अब 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रहने दे यहाँ पे, और इसको इंटू कर देंगे तो 25 इंटू 2 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। देखिए, इस साइड भी क्यू आर प्लस का है और इस साइड भी क्यू आर प्लस का है। तो ये लोग हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि प्लस की चीज़ वहाँ जाके माइनस होकर कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वल टू के दोनों साइड क्यू आर था, दोनों प्लस का था, तो हम इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा यहाँ पे? 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। तो 625 प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25, और माइनस का 50 क्यू आर उधर जाएगा तो प्लस का 50 क्यू आर। इसमें आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 600। क्या आएगा? 600। और ये 50 क्यू आर का क्यू आर यहीं रहने देते हैं, 50 को हम यहाँ पे ले आते हैं डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, बचा 1 और 5 2 ज़ा 10। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्यू आर हमारा कितना आ गया? क्यू से लेके आर तक आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? इस क्यू आर की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें पी आर मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं
पुट QR इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। तो PR इज इक्वल्स टू क्या थी इक्वेशन 1, 25 माइनस QR। तो PR क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 हो जाएगा। तो PR की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 12 जाता है तो 13 बचता है। तो PR आपका कितना आ गया 13। तो P से लेके R तक की वैल्यू हो गई आपकी 13 सेंटीमीटर। अब तीनों वैल्यू आ चुकी है, मतलब आपको पता है हाइपोटेनियस आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है और बेस आ चुका है। हाइपोटेनियस कौन था PR यानी 13 सेंटीमीटर, P कितना था परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर और बेस था आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एंगल P से देख रहे हैं तो P से परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, बेस 5 है। अब हम साइन P निकाल सकते हैं, कॉस P निकाल सकते हैं और tan P भी निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन P क्या होता है, सम पीपल हैव, या फिर आप वो अपनी ट्रिक वाली वो बना लीजिए। ओके, तो साइन क्या होता है P/H होता है, कॉस क्या होता है B/H होता है और tan क्या होता है P/B होता है। तो परपेंडिकुलर था 12, हाइपोटेनियस थी 13, बेस था आपका 5 और हाइपोटेनियस थी 13 और परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना था 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पार्ट 1 है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये क्या कह रहे हैं कि tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्या आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो देख लेते हैं, आप बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है। अब किसी चीज़ का आंसर 1 से छोटा आए, इसकी क्या कंडीशन होती है, अगर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, जैसे अगर मैं 1/2 करूँ तो इसका आंसर 0.5 आएगा, अगर मैं 1/3 करूँ तो इसका आंसर 0.333 आएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो आंसर क्या आता है 1 से छोटा आता है। पर एक बात बताइए, यहाँ पे अगर बेस है तो क्या क्या कंडीशन हो लगेगी कि बेस बेस इसका मतलब tan हमेशा 1 से तभी छोटा होगा जब बेस बड़ा हो। जब बेस बड़ा होगा तभी तो tan A हमेशा लेस देन 1 होगा। पर बताइए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल मैंने नाम दे दिया ABC। तो A से अगर मैं tan A को यहाँ से देखूँ तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा होगा या बेस हमेशा बड़ा होगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहते हैं, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है, कभी बेस बड़ा हो जाता है। तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमेशा बेस ही बड़ा रहेगा, इसलिए tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो ये कंफर्म नहीं है। तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर कैन also be greater than base। ओके, परपेंडिकुलर यदि बड़ा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2/1 कर दूँ, जैसे यहाँ पे 1/2 0.5 है, अगर मैं 2/1 कर दूँ तो इसका आंसर तो 2 आ गया, मतलब 1 से बड़ा आ गया। तो परपेंडिकुलर बड़ा अगर हो गया तो tan A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और बेस बड़ा होता है तो लेस देन 1, तो ऑलवेज वाली चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, sec A, इनने बोला sec A इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। किसी एंगल A की कोई वैल्यू के लिए sec A क्या होगा 12/5 होगा। तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। sec A क्या होता है cos A का उल्टा, और cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B, है ना। cos क्या होता है B/H, तो ये क्या हो जाएगा H/B। तो यहाँ पे देखो सही है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ा होता है। परपेंडिकुलर बेस तो बदलते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं, पर हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने हाइपोटेनियस को क्या दिया है 12 दिया यानी बड़ा ही दिया है, और बेस को क्या दिया है 5 दिया यानी छोटा ही दिया है। तो ये चीज़ यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर
अगर ये लोग यहाँ पे 5/12 देते तो हम फॉल्स कर देते, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लोग छोटी दे देते, पर इन्होंने सेकंड क्या दिया 12/5, यानी हाइपोटेन्यूज 12 पे बेस 5 है, यानी ये कंडीशन सही है, यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर। थर्ड देखते हैं, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। कह रहे cos A को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कोसेकेंट के लिए, तो नहीं, cos A को यूज़ हम करते हैं, cos A इज यूज्ड फॉर कोसाइन। किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोसाइन, कोसेकेंड के लिए कॉसेक यूज़ किया जाता है, एंड कोसेकेंड कॉसेक इज यूज्ड फॉर कोसेकेंड, है ना। ये लोग कह रहे हैं कि कॉस ए कोसेकेंड के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए किसके लिए यूज़ होता है, कोसेकेंड के लिए। तो आंसर तो गलत हुआ, क्यों, क्योंकि कॉस ए किसके लिए यूज़ होता है, कोसाइन के लिए, और कोसेकेंड के लिए कॉसेक यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका आंसर ये वाला हो जाएगा फॉल्स। पार्ट 4 क्या है इनका, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। नहीं, आपको लग रहा है कि ये जो कॉट ए है, क्या ये दोनों प्रोडक्ट हैं, नहीं, कॉट इंटू ए कॉट ए नहीं होता, ये एंगल है। अभी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ये लोग क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं, तो ये एंगल के लिए होते हैं, कॉट ए कॉट बी, ये लोग इंटू में नहीं होते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। कह रहे हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्या 4/3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए। तो देख लेते, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। देखो वही बात आ गई, इन्होंने हाइपोटेन्यूज को दे दिया छोटा, परपेंडिकुलर को कर दिया बड़ा, तो अपन बोल देते हैं फॉल्स, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, और यहाँ पे क्या है, छोटा दे रखा है उसको, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। देखिए फोर्थ का हमने रीज़न नहीं दिया था, तो रीज़न क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि कॉट इंटू ए कॉट ए नहीं होता। कॉट क्या होता है, एंगल जो ए है उसका कोटेंजेंट है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कॉट ए बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट ए इज़ यूज्ड फॉर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन 11 ख़त्म होता है, और एक्सरसाइज भी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स को याद करने की। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि हम एक्सरसाइज 8.2 को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।